आज है 7 मई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचेगी पीएनजी। 2030 तक घर घर गैस कनेक्शन का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है, जो मध्य प्रदेश के रास्ते राज्य तक पहुंचेगी। इस योजना के तहत घरों में गैस मीटर लगाए जाएंगे और पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई गैस तक उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक अधिक से अधिक घरों को पीएनजी कनेक्शन से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेयजल समस्या की खबर पर तुरंत लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अखबार में प्रकाशित पेयजल समस्या की खबर को गंभीरता से लेते हुए त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक समाधान तैयार करने को कहा। छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 20,000 गांव का भूमि डेटा ऑनलाइन, मोबाइल अलर्ट शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल प्रशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के लगभग 20,000 गांव की भूमि का डेटा ऑनलाइन कर दिया है। अब नागरिक घर बैठे अपने खसरा नक्शा और भूमि संबंधी सभी रिकॉर्ड आसानी से देख पाएंगे। किसी भी प्रकार की भूमि परिवर्तन या धोखाधड़ी की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा। इस व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। सुशासन त्योहार 2026 में जन समस्या निवारण शिविरों से गांव-गांव तक समाधान और भरोसा। सुशासन त्योहार 2026 के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बनकर भरोसा मजबूत किया। शिविरों में बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड, पेंशन और अन्य योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से जनता और शासन के बीच की दूरी कम हुई। छत्तीसगढ़ में निवेश का बदलता ट्रेंड, महिलाएं तेजी से शेयर बाजार की ओर बढ़ी। छत्तीसगढ़ में निवेश के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं तेजी से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म की ओर कदम बढ़ा रही हैं। पहले महिलाएं सुरक्षित निवेश जैसे एफडी और सोने तक सीमित थीं, लेकिन अब वित्तीय जागरूकता, मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स और शिक्षा के कारण उनका रुझान बढ़ा है। ये बदलाव महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ निवेश संस्कृति को भी मजबूत कर रहा है। 660 पदों पर भर्ती का मौका, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, आवेदन प्रक्रिया शुरू। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 660 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग पदों के लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। मुंबई इंडियंस टीम रायपुर पहुंची, फैंस ने किया जोरदार स्वागत। मुंबई इंडियंस की टीम रायपुर पहुंची तो फैंस का उत्साह देखने लायक रहा। एयरपोर्ट और होटल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जमा हुए और खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ी। वहीं कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। टीम के आगमन से शहर में क्रिकेट का माहौल और भी रोमांचक हो गया। रायपुर में पार्सल बोरियों से 16 लाख बरामद, हंस ट्रेवल्स गोदाम से नकदी जब्त। रायपुर में पार्सल की 3 बोरियों से 16 लाख रुपए की नकदी बरामद होने से हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई हंस ट्रेवल्स के गोदाम में की गई, जहां से 20 और 10 रुपए के नोटों के करीब 1200 गड्डियां जब्त की गई। बताया जा रहा है कि ये रकम कोलकाता से दिल्ली भेजी जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुशासन दौरे पर हत्या अपहरण का आरोप, भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में सुशासन दौरे के दौरान हत्या और अपहरण की घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। बघेल ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की, ताकि अपराधों पर लगाम लग सके और लोगों में भरोसा कायम हो सके। एलपीजी सिलेंडर पर नया नियम लागू, एक ही गैस कनेक्शन से काम चलाने की तैयारी। खबरों के अनुसार एलपीजी गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को अब एक ही गैस कनेक्शन से काम चलाना पड़ सकता है। इस कदम का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है। इससे डुप्लीकेट कनेक्शन और दुरुपयोग पर रोक लगने की उम्मीद है। हालांकि इस नियम के लागू होने की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत दिशा निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है।
अप्रैल में भारत का सर्विस सेक्टर 5 माह के उच्चतम स्तर पर पीएमआई 58.8 पहुंचा। अप्रैल माह में भारत के सर्विस सेक्टर ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई और ये पिछले 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सेवा क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 58.8 दर्ज किया गया, जो मजबूत मांग और तेजी से बढ़ते नए ऑर्डर्स का संकेत है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सुधार देखने को मिला। रोजगार सृजन में भी वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रुझान बना हुआ है। पद्मश्री फुलबासन यादव अपहरण प्रयास विफल, सीट बेल्ट चालान बना उनकी जान बचाने वाला कारण। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री फुलबासन यादव की अपहरण की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब एक साधारण सीट बेल्ट चालान उनकी सुरक्षा का कारण बन गया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नियम उल्लंघन के चलते वाहन को रोका गया, जिससे संदिग्ध गतिविधि पर नजर पड़ी और अपहरण की साजिश विफल हो गई। इस सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। कोरबा में तूफान का कहर, कुसमुंडा में पेड़ गिरने से 3 घर क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। कुसमुंडा क्षेत्र में बरगद और पीपल के विशाल पेड़ 3 मकानों पर गिर पड़े, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। घटना के समय घरों में मौजूद परिवार बाल बाल बच गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन को सूचना दे दी गई और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 42 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 7 जिलों के कलेक्टर का फेरबदल। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 42 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। इस बदलाव में 7 जिलों के कलेक्टर को बदला गया। नए आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि कुछ को जिला स्तर पर नई पोस्टिंग दी गई। ये कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी और तेज बनाने के उद्देश्य से उठाया गया। बिहान योजना से बदली अर्चना सिंह की जिंदगी, आत्मनिर्भरता की बनी मिसाल। छत्तीसगढ़ की श्रीमती अर्चना सिंह की जिंदगी बिहान योजना से पूरी तरह से बदल गई। पहले आर्थिक तंगी से जूझ रही अर्चना आज स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। योजना के तहत मिले प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग से उन्होंने छोटा व्यवसाय शुरू किया, जिससे परिवार की आय में वृद्धि हुई। अब वे न केवल अपने घर का खर्च चला रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। रायपुर में मैनेजर पर तलवार से हमला कर बदमाशों ने 1 करोड़ के जेवर लूटी। रायपुर में एक बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम के मैनेजर पर तलवार से हमला कर दिया और करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये मामला सुनियोजित लूट का प्रतीत हो रहा है। दिवंगत पुलिस जवान की पत्नी को मिली 1 करोड़ की बीमा राशि, परिवार को राहत। पुलिस विभाग में तैनात रहे आरक्षक के निधन के बाद उनके परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता मिली। 11 जनवरी 2026 को ड्यूटी के दौरान अथवा सेवा अवधि में उनका निधन हो गया था। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई। इस सहायता से परिवार को आर्थिक संबल मिला। अधिकारियों ने बताया कि ये राशि सरकार की बीमा योजना के तहत दी गई। अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए निशुल्क परीक्षा, पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। अग्निवीर भर्ती 2027 को ध्यान में रखते हुए निशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है। चयनित युवाओं को अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रशिक्षण में सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वंदे मातरम के अपमान पर सख्ती, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गीत को दिया विशेष दर्जा। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के सम्मान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इसके अपमान को दंडनीय बनाने की दिशा में कदम उठाए। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान सम्मान देने की बात कही जा रही है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से लोगों को बकाया बिल में भारी छूट। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों पर बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। इस क्रम में आनंद देवांगन को भी इस योजना का लाभ मिला। उनके भवन पर 24,000 रुपए का बकाया होने के बावजूद उन्हें 8,000 रुपए की छूट दी गई, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली। इस योजना का उद्देश्य लंबित बिलों का सरल निपटारा करना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।
सीएम भूपेश बघेल का नारायणपुर और दंतेवाड़ा दौरा रद्द, प्रशासनिक कारण बताई गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नारायणपुर और दंतेवाड़ा का प्रस्तावित दौरा अचानक रद्द कर दिया गया। प्रशासनिक कारणों को इसकी वजह बताया जा रहा है। इस दौरे के दौरान कई विकास कार्यों की समीक्षा और जनसंपर्क कार्यक्रम तय थे। दौरा रद्द होने से स्थानीय स्तर पर तैयारियां अधूरी रह गईं। फिलहाल नई तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। सुकमा में नक्सल संगठन जन मिलिशिया के 12 सदस्यों ने किया सरेंडर, पुलिस को बड़ी सफलता। सुकमा में नक्सल संगठन जन मिलिशिया के 12 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले सदस्य लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। प्रशासन ने सभी को पुनर्वास योजना का लाभ देने और समाज में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य मंत्री बघेल ने विकसित कृषि संकल्प अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खाद्य मंत्री बघेल ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की जानकारी देना है। रथ गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेगा और उन्हें खेती में नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। अचलावास में रिजवान अंसारी का आतंक, स्थानीय लोग भयभीत, पुलिस कार्रवाई में जुटी। अचलावास क्षेत्र में रिजवान अंसारी के कथित आतंक से स्थानीय लोग दहशत में हैं। आरोप है कि वो लंबे समय से लोगों को धमका रहा था, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी की तलाश जारी है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सख्त कदम उठाकर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों में भरोसा कायम हो सके। पुलिस का ऑपरेशन आघात, 50 लीटर अवैध महुआ शराब के 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। ऑपरेशन आघात के दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 50 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री कर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। जब्त शराब को मौके पर ही सील कर आगे की जांच शुरू कर दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।